नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी और भागवत ने संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो सीधी ये तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे, जहां दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का आयोजन किया गया और इस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शिरकत की है और इसके साथ ही साथ तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आई। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर आपको बताते चले कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है दिव्य भव्य का। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जियो गीता के तत्वाधान में आयोजित आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिनका मार्गदर्शन अभी प्राप्त होने वाला है, दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, संस्थापक जियो गीता पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, अखिल भारतीय आचार्य महासभा के महासचिव पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, जगतगुरु पूज्य स्वामी संतोषाचार्य सतवा बाबा जी, मंच पर उपस्थित पूज्य संतजन स्वामी धर्मेंद्र दास जी महाराज, स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज, स्वामी शशिकांत दास जी महाराज, माननीय श्री रामलाल जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, पूज्य संतजन और भारी संख्या में दिव्य गीता प्रेरणा महोत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भगवत प्रेमी उत्साही बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि और लीला भूमि के प्रदेश उत्तर प्रदेश में दिव्य गीता प्रेरणा महोत्सव के इस आयोजन के लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए परम श्रद्धेय सरसंघ चालक जी का इस महोत्सव में हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, दिव्य गीता प्रेरणा महोत्सव की जब हम बात करते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक, जिन्हें हर भारत का धर्मावलंबी, सनातन धर्मावलंबी जीवन का मंत्र मान करके बड़ी पवित्रता के साथ, बड़े आदर भाव के साथ उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करता है, वह हम सबके सामने 18 अध्यायों की 700 श्लोकों की श्रीमद् भगवत गीता हर सनातन धर्मावलंबी के सामने
आती हुई और एक नई प्रेरणा देती हुई दिखाई देती है। और जैसा यहां पे पूज्य स्वामी परमात्मानंद गिरि जी महाराज ने कहा था कि धर्म से ही शुरू होता है, अंत में भी उसी मर्म के साथ वह अपना विराम भी लेती है। यानी शुरुआत और अंत को भी जोड़े तो अपने आप में धर्म मानती है। श्रीमद् भगवत गीता धर्म की वास्तविक प्रेरणा है और भारत की मनीषा ने धर्म को कर्तव्य के साथ जोड़ करके देखा है। हमने धर्म को उपासना विधि मात्र नहीं माना है। उपासना विधि उसका एक हिस्सा है, एक छोटा सा भाग है। वह हर व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी आस्था के अनुरूप, अपने पंथ, अपने संप्रदाय, अपने उपासना विधि के अनुरूप अपने आप को, अपनी आस्था को तय कर लेता है। लेकिन मुख्य रूप से धर्म हमारे यहां जीवन जीने की एक कला है और इसे ही हमने वे ऑफ लाइफ के रूप में कहा है। और वे ऑफ लाइफ यही है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान की दिव्य वाणी है, जिसके महोत्सव के साथ आज हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। याद करिए, जब पहला श्लोक आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, यानी धर्म क्षेत्र से ही शुरू होता। धर्म क्षेत्र दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता होगा जहां युद्ध का मैदान धर्म क्षेत्र के रूप में जाना जान रहा हो। लेकिन हमारे यहां हर कर्तव्य को हमने पवित्र भाव के साथ माना है। अच्छा करेंगे पुण्य के भागीदार बनेंगे, गलत करेंगे पाप का भागीदार बनेंगे। और यह मान करके जब हर सनातन धर्मावलंबी चलता है तो वह अच्छा करने का प्रयास करता है। भारत ने विश्व मानवता को जो संदेश दिया है प्राचीन काल से ही, उसका वह संदेश भी वही है। आप याद करिए ना, हमने कभी नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूं यही सब कुछ है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारी उपासना विधि ही सर्वश्रेष्ठ है। हमने सब कुछ होते हुए भी कभी भी अपनी श्रेष्ठता का डंका नहीं पीटा। जो आया उसको शरण दिया, जिसके ऊपर विपत्ति आई उसके साथ खड़े हो गए, जिसके सामने कोई चुनौती आई उसकी चुनौती का सामना करने के लिए सनातन धर्मावलंबी उसके साथ सहयोग के लिए खड़ा हो गया। अन्याय नहीं होना चाहिए, जियो और जीने दो की प्रेरणा अगर किसी ने दी है तो भारत की भूमि ने दी है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम, तो वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा भारत की धरती ने दिया है, दुनिया ने नहीं दिया है। ये भारत की ही धरती देगी। और इसलिए धर्म क्षेत्र को भी हमने, धर्म क्षेत्र अपनी पूरी भारत की धरती को हमने धर्म क्षेत्र माना। तो इसलिए युद्ध का मैदान भी हमारे लिए धर्म क्षेत्र है, कर्तव्यों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। क्योंकि वह धर्म क्षेत्र में जो युद्ध भी लड़ा जा रहा है वह कर्तव्यों के लिए लड़ा जा रहा है। और वही भाव जब सामने आता है, अंत में आप देखते होंगे अंतिम श्लोक जब आता है, अंत में धृतराष्ट्र पूछ ही पड़ते हैं कि भाई बताओ तो क्या होने जा रहा है इस युद्ध का परिणाम। उसने कहा युद्ध का परिणाम तो पहले से तय है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजया भूतिर द्वार नीतिर मतिर
मम, यानी परिणाम तय है और जो हम मानते रहे हैं, यतो धर्मस् ततो जया है। जहां धर्म होगा, जहां कर्तव्य होगा, वहीं जय होनी है, उसके इतर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। किसी को कोई गरूर नहीं पालना चाहिए कि अधर्म के मार्ग पर चले और विजय हो जाए, कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। और यह भारत की सनातन धर्म की परंपरा है, यह प्रकृति का अटूट नियम है, सदैव से यही हुआ है और यही होता आ रहा है। और इसीलिए हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। इसी के लिए भगवान ने कहा, याद करना, आज के समय के लिए मैं वे दो उदाहरण आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगा जो उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, यानी अपने धर्म पर चल करके, अपने कर्तव्य पर चल करके मृत्यु को वर्ण करना यह श्रेयस्कर है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए अपने कर्तव्य से च्युत होना, यह तो महान पतन का कारण बन जाएगा। और ये कभी भी धोखे में मत करना, कभी मत करना। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा, इसके लिए कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म की प्रेरणा। कर्म कौन? जिस कर्म में फल की इच्छा न हो, फल की इच्छा न हो। हमारी कमी क्या होती है, हम फल देखना चाहते हैं, बीज लगा नहीं कि फल की इच्छा करने लग गए। ये बीज सही लगा दोगे तो पेड़ फलेगा, अपने आप ही आपको फल भी दे देगा। इसलिए फल की चिंता मत करो, कर्म की प्रेरणा के साथ निष्काम कर्म योग की जो प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको दी है, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब याद करिए, आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि उस निष्काम कर्म के प्रेरणा स्रोत हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के एम्बेसडर आते हैं, हाई कमिश्नर्स आते हैं। वे हम लोगों से पूछते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप लोगों का जुड़ाव है? हम लोग कहते हैं हां, हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। का इतना बड़ा संगठन कैसे हो गया, इसकी फंडिंग का पैटर्न क्या है? हमने कहा फंडिंग पैटर्न नहीं है, ये कोई ओपेक के देश यहां पैसा नहीं देते, यहां कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता, यहां समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है और समाज के संगठन के लिए, समाज के लिए ही अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता है और हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। कोई भी पीड़ित आएगा, उसकी सेवा अपना कर्तव्य मान करके एक एक स्वयंसेवक करता है, बिना ये परवाह के बगैर कौन जाति का है, किस मत का है, किस मजहब का है, किस क्षेत्र का है, किस भाषा भाषी का है, इसकी परवाह के बगैर पीड़ित है उसकी सेवा करनी है, उसके साथ खड़ा होना है। एक कर्तव्य मान करके सेवा को किसी सौदे के साथ नहीं जोड़ता है। याद करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यही शिक्षा है कि राष्ट्र प्रथम भाव के साथ राष्ट्र के अंदर हर उस पीड़ित की मदद करना जो भारत को परम वैभव तक ले जाने में सहायक हो सकता हो, सबके साथ खड़ा हो जाना। और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा है, जिसने सेवा के साथ पिछले 100 वर्षों में कोई सौदेबाजी नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने दुनिया में भी और भारत में भी सेवा को सौदे का माध्यम बनाया है।
वे लोभ से, लालच से, दबाव से भारत की डेमोक्रेसी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। इन स्थितियों में गीता, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की वाणी हम सबके लिए एक नई प्रेरणा बन सकती है। और मैं तो इस बारे में हृदय से अभिनंदन करूंगा पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का, जिन्होंने जियो गीता को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसे बहुत छोटे छोटे उद्धरण के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यह उदाहरण हर एक क्षेत्र में, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में एक श्रमिक के लिए गीता का उपदेश क्या है, एक किसान के लिए गीता का उपदेश क्या है और उसकी प्रेरणा क्या है, एक महिला के लिए गीता की प्रेरणा क्या है, एक छात्र के लिए गीता की प्रेरणा क्या है, एक नौजवान के लिए गीता की प्रेरणा क्या है, और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मिशन महान 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक, सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास, विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग, बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अब क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। और उन पर मनन करेंगे, उसमें जो सार मिलता है उसको अपने जीवन में लागू करेंगे, जीवन की एक एक कमी सुधारेंगे, तो हमारा जीवन वर्ष भर में गीतामय बनने की दिशा में बहुत आगे चला जाएगा। और उसकी आवश्यकता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र पर जैसे अर्जुन मोहग्रस्त हुआ था,
वैसे आज सारी दुनिया जीवन के रणांगण में भयग्रस्त होकर, मोहग्रस्त होकर रास्ता सूझ नहीं रहा है, इस अवस्था में बैठी है। आगे नहीं जा रही, दौड़ बहुत रही है, परिश्रम बहुत हो रहा है, पसीने छूट रहे, प्राण कंठ में आ गए, परंतु 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। जैसे 1000 साल पहले युद्ध होते थे, वैसे युद्ध आज भी हो रहे हैं। जैसे 1000 साल पहले मनुष्य की क्षुद्रता, मनुष्य की लालच, मनुष्य का क्रोध, द्वेष, इसके सामर्थ्य के चलते सब प्रकार के गुनाह, अपराध समाज में चलते थे, वैसे दुनिया में सर्वत्र चल रहे हैं। भौतिक सुख समृद्धि बहुत हो गई, लेकिन जीवन में नीति नहीं, जीवन में शांति नहीं, जीवन में संतोष नहीं, और इसलिए जीवन में विश्राम नहीं। यह स्थिति है। एक के बाद एक सब लोग कह रहे कि हम बहुत इस रास्ते पर बढ़कर चले आए, लेकिन हमको लगता है हमारा रास्ता गलत था। सही रास्ता चाहिए, और सही रास्ता कहां से मिलेगा? भारत से मिलेगा। क्योंकि भारत की जीवन परंपरा वो ऐसे है कि उसके प्रभाव के दिनों में उसने सारी दुनिया को सुख शांतिमय दुनिया बना दिया। भौतिक ज्ञान की भी परमावधि और नैतिक उत्थान की भी परमावधि एक साथ। जीवन में अर्थ काम की कोई कमी नहीं, फिर भी सारे लोग धर्म से परस्पर व्यवहार करते हुए मोक्ष की ओर अपने जीवन को अग्रसर कर रहे हैं। इस प्रकार का अपने देश का चित्र था, और उसी का अनुकरण सारी दुनिया करने के कारण सारी दुनिया में कम अधिक ऐसी स्थिति रही। 1 साल 2 साल नहीं, 3000 साल तक। उस जीवन को दुनिया चाहती है, और दुनिया जानती है कि भारत के पास ये ज्ञान है। और श्रीमद् भगवद गीता युगों युगों के जीवन के अनुभव से भारत में जो ज्ञान स्थिर हुआ है, उस ज्ञान का सारांश है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। सत्य के निकट बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया, अनेक धाराएं चली, अनेक संप्रदाय चले, अनेक नियम व्रत आदि चले, उन सबका जो निचोड़ है वो भगवद गीता में बताया गया। क्योंकि आज जैसे दुनिया लड़खड़ा रही, वैसे अर्जुन भी लड़खड़ा रहा था। और अर्जुन डरपोक आदमी नहीं था। अर्जुन आसानी से मोहग्रस्त होने वाला व्यक्ति नहीं था। वो तो कर्तृत्व का मूर्तिमंत प्रतिमान था। अत्यंत विपत्ति के क्षण में भी, जहां सारी बातें लगती हो कि अपने खिलाफ है, वहां भी अपने धैर्य को न खोते हुए वो विजय प्राप्त करने वाला था। उसका एक नाम ही विजय है। ऐसा अर्जुन वो मोहग्रस्त हो गया। तब गीता का उपदेश हुआ। अर्जुन के प्रश्न बड़े गंभीर थे कि राज्य के लोभ में मैं अपने ही बंधुओं को क्यों मारूं? इनको मारने के बजाय मैं भिक्षा मांग के उधर निर्वाह करूं, ये ज्यादा अच्छा है।
क्योंकि इतने सारे लोग युद्ध करने के लिए आए, युद्ध होगा, भयंकर संहार होगा, सृष्टि की हानि होगी, समाज की हानि होगी, होती है युद्ध से। ये प्रश्न गलत नहीं थे, बड़े गंभीर थे। तब भगवान कृष्ण ने उसके मोह को दूर करने के लिए मूल से सारी बातें बताई। अंत में भगवान ने कहा, विमृश्य एतद अशेषेण, कुछ भी बाकी नहीं रखा, सब मैंने विमर्श तुम्हारे सामने स्पष्ट करके रखा है। ऐसा भगवान ने बताया। हमारे लिए सरल भाषा में क्या है? गीता मूल में पढ़नी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, तो पता चलेगा। और गीता का और एक गुण विशेष ऐसा है कि हर बार आप चिंतन करते हो तो हर बार आपको नई बात मिलती है जो अभी के आपके स्थिति में आपको उपयोगी लगती है, क्योंकि वो सब कुछ है, उससे सदा सर्वदा सब परिस्थितियों के लिए सब उपाय मिलते हैं। भगवान ने पहली बात बताई कि तुम समस्या को टालने का प्रयास कर रहे हो, भागने का प्रयास कर रहे हो। पहली बात है, भागो मत, खड़े रहो। समस्या आई, उसका सामने से मुकाबला करो। समस्या का निदान पाना है तो दाएं बाएं नहीं देखना है, समस्या के अंदर घुस के निदान करना पड़ता है। और इसलिए खड़े रहो, भागो मत। अब तुमको लग रहा है कि ये सब ऐसा होगा वैसा होगा, हमारे लोग मरेंगे, मैं इनको मारूंगा, तो सुन, तुम मारने वाले जिलाने वाले तुम कोई नहीं हो, करने वाला अलग ही है। ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है कि मैं कर रहा हूं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।